तीसरा अध्याय, मनुष्य जीवन की सफलता। शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रुपयों की नहीं। कारण कि वस्तुएं स्वयं काम आती हैं, पर रुपए स्वयं काम नहीं आते। रुपए वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं, अतः रुपयों से वस्तुएं विशेष आवश्यक हैं। वस्तुओं से भी आवश्यक शरीर है। शरीर के लिए ही वस्तुएं होती हैं। शरीर का जो महत्व है वह वस्तुओं का नहीं है। पशु आदि के शरीर भी बहुत काम के हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य के निर्वाह की कई वस्तुएं पैदा होती हैं, जैसे गाय से दूध, भेड़ से ऊन आदि। परंतु उनसे भी बढ़कर है मनुष्य का शरीर, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा आती है। इस शरीर में बढ़िया चीज़ क्या है? इसमें बढ़िया चीज़ है विवेक, जिससे सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य इन बातों पर ठीक तरह से बोध होता है। उसे विवेक कहते हैं। यह विवेक सर्वोपरि है। इस विवेक की ही महिमा है। यह विवेक जितना अधिक होगा उतना ही मनुष्य श्रेष्ठ होगा। व्यवहार में भी किसी मनुष्य का अधिक आदर होता है तो उसमें विवेक ही कारण है। मनुष्य में विवेक शक्ति जितनी अधिक जागृत होगी उतना ही अधिक वह आदरणीय हो जाएगा। कारण कि विवेक शक्ति से वह हरेक बात का ठीक ठीक निर्णय करेगा। इस विवेक शक्ति की महिमा मनुष्य से भी बढ़कर है। कारण कि विवेक शक्ति होने से ही मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। मनुष्य के इस ढांचे की आकृति की महिमा नहीं है। विवेक से भी बढ़कर क्या है? विवेक से भी बढ़कर है परमात्मा। विवेक के द्वारा सार असार, नित्य अनित्य को समझकर नित्य, निर्विकार और सर्वोपरि परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेने में ही मनुष्य शरीर की सफलता है। उसे प्राप्त ना करके सांसारिक भोगों में ही समय लगा दिया तो मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ। भोग का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वे भी आराम से रहते हैं। मैंने ऐसे कुत्तों को देखा है जिनकी देखभाल के लिए आदमी रहते हैं। उनके रहने के कमरों में गर्मी के दिनों में खसखस के टाटे लगे रहते हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छा बिछौना होता है, ऊपर पंखे लगे रहते हैं। टहलने के लिए जाते हैं तो आदमी साथ रहते हैं। मोटर, हवाई जहाज़ में वे यात्रा करते हैं। मनुष्यों में भी बहुत कम आदमियों को ऐसा आराम मिलता है। अतः सांसारिक सुख भोग और आराम मिलना होगा तो कुत्ते, गधे आदि की योनि में भी मिल जाएगा, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति इस मनुष्य में ही हो सकती है। मनुष्य को छोड़कर दूसरे जितने भी पशु पक्षी हैं वे परमात्म तत्व को समझ भी नहीं सकते। पशुओं में सबसे अधिक गाय मानी गई है। गोबर और गोमूत्र से पवित्रता आती है, रोगों का नाश होता है। गाय पृथ्वी को पुष्ट करती है और पृथ्वी गाय को पुष्ट करती है। इन दोनों की पुष्टि से सब मनुष्यों का पालन होता है, उनके शरीरों का निर्वाह होता है। इतनी श्रेष्ठ गाय को भी आप परमात्म तत्व के विषय में नहीं समझा सकते कि परमात्मा ऐसे है। गाय बहुत उपयोगी है, श्रेष्ठ भी है, हम उससे लाभ भी बहुत लेते हैं। इसलिए गाय की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। परंतु गाय परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले ऐसी योग्यता उसमें नहीं है। यह योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य की जितनी महिमा है उतनी देवताओं की भी नहीं है। देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, हमारे शरीर की तरह हाड़ मांस के नहीं होते। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, देवताओं के शरीर तेजस तत्व प्रधान होते हैं। जैसे यह प्रकाश है, इस प्रकाश में सब दिखते हैं ना, यह तेजस तत्व है। इसकी प्रधानता होती है देवताओं में। जैसे कोई मल से भरा हुआ सूअर हो और वह हमारे पास से निकले तो हमारे को दुर्गंध आती है,
ऐसे ही देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसा मलिन हमारा शरीर है। परंतु सज्जनों, उन देवताओं को भी परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। देवता सुख भोगने के लिए ही हैं। उनका शरीर अच्छा है, उनका लोक अच्छा है, उनका भोजन अमृत का है, परंतु कल्याण करने के लिए मानव शरीर ही उपयुक्त है, देवताओं के शरीर नहीं। इसीलिए मनुष्य शरीर को सबसे दुर्लभ बताया गया है। नर तन सम नहीं कवनेयु देही, जीव चराचर जाचत तेही। परंतु मनुष्य शरीर में आकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, केवल खाने कमाने में ही लगा रहता है, उसकी निंदा की गई है। रुपए पैसों का संग्रह हो जाए और उनसे हम सुख भोगें, इन दोनों में जो अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, वे मनुष्य परमात्म तत्व क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म मरण मिटने से क्या लाभ है, महान आनंद क्या है, इसको जान ही नहीं सकते। दुख सदा के लिए मिट जाए और सदा के लिए महान आनंद हो, तत्व को समझने की ताकत उनमें नहीं रहती। हमें उस तत्व को प्राप्त करना है जो इस मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए एक बात मुख्य है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल परमात्म तत्व हो। जैसे मनुष्य का लक्ष्य धन कमाने का होता है तो वह कहीं का कहीं चला जाता है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य परमात्म प्राप्ति का हो जाए। चाहे हम दुख पाएं, चाहे सुख पाएं, चाहे निर्धन हो जाएं, चाहे धनवान हो जाएं, चाहे रोगी हो जाएं, चाहे निरोग हो जाएं, चाहे जीते रहें, चाहे मर जाएं, चाहे लोग आदर करें, चाहे निरादर करें, हमें तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ऐसा मनुष्य लक्षण जब हो जाता है तो परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है। जब तक ऐसा लक्ष्य नहीं होता तभी तक परमात्म प्राप्ति कठिन मालूम होती है। वास्तव में परमात्म तत्व प्राप्ति कठिन नहीं है, कारण कि वह सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। संसार का कोई भी किंचन मात्र भी ऐसा परमाणु नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। उसकी प्राप्ति में कठिनाई यही है कि उसे प्राप्त करने की जोरदार इच्छा नहीं है। सांसारिक भोगों में और संग्रह में फंसे हुए हैं, अतः इनसे उपराम होकर परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना चाहिए। वस्तुओं से वस्तु, वस्तु से शरीर, शरीर से विवेक और विवेक से भी सत्य तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा को सबसे अधिक आदर देकर उसको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का खास कर्तव्य है और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। हरिओम तत्सत। चौथा अध्याय, धन संग्रह से हानि। यह प्रत्यक्ष बात है कि हमारे शरीर जब जन्मे थे तब छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए। किसी एक वर्ष में ये शरीर इतने बड़े हुए हों ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष में बदले हैं। जो प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं वे प्रत्येक महीने में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 11 महीनों में तो नहीं बदले और 12वें महीने में बदल गए। जो प्रत्येक महीने में बदलते हैं वे प्रत्येक दिन में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 29 दिनों में तो वैसे ही रहे और 30वें दिन बदल गए। जो प्रत्येक दिन में बदलते हैं वे प्रत्येक घंटे में बदलते हैं। ध्यान दें, पहले घंटे में जो शरीर है वे दूसरे घंटे में वैसे नहीं हैं, नहीं तो एक दिन में कैसे बदलते। जो घंटे भर में बदलते हैं वे 59 मिनट में ना बदलकर 60वें मिनट में बदल जाएं, ऐसा नहीं होता। जो प्रत्येक मिनट में बदलते हैं वे प्रत्येक सेकंड में बदलते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल बदलना ही बदलना है। बदल कर किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल निस्संदेह बात है।
जितना हम जी गए उतने हम मर गए। अब आगे कितनी आयु बाकी है इसका तो पता नहीं है, पर जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष हमारी आयु से कम हो गए। मौत उतनी नज़दीक आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, यह शरीर अभाव की तरफ जा रहा है। एक दिन इसका सर्वथा अभाव हो जाएगा। आज जो है एक दिन वह नहीं हो जाएगा, परंतु चाहना यह रखते हैं कि भोग पदार्थों का संग्रह कर लें, रुपया इकट्ठा कर लें। कितनी भूल की बात है ये, ज़रा ध्यान दें। रुपया कमाना और उससे अच्छे कर्मों में लगाना दोष नहीं है, पर उसको जमा करने की जो एक धुन है वही दोष है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रुपए इकट्ठे नहीं होने देना है। आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च ना करें, यह तात्पर्य भी नहीं है। बहन बेटी है, ब्राह्मण है, कोई रोगी है, भूखा है, नंगा है और अभावग्रस्त है, उसके लिए खर्च नहीं करना गलती है। संग्रह करके आखिर करोगे क्या? आवश्यकता पड़ने पर जब अपने लिए भी खर्च नहीं करते और दूसरों के लिए भी खर्च नहीं करते तो वह संग्रह किस काम का? यह शरीर तो रहेगा नहीं। जब शरीर का अभाव हो जाएगा तब वे रुपए क्या काम आएंगे? अगर रुपयों को न्यायपूर्वक कमाते हैं और उनको आवश्यक काम में खर्च करते हैं तब तो होश है, नहीं तो रुपयों के लोभ में बेहोशी आ जाती है। रुपयों का इतना मोह हो जाता है कि रोकड़ में लाख रुपए हो जाएं तो अब मनुष्य उन लाख रुपयों को छोड़ना नहीं चाहता। कभी भूल से 1000-2000 खर्च हो जाएं तो बड़ा दुख लगता है कि मूल में से खर्च कर दिया। अगर लड़का खर्च कर देता है तो उस पर गुस्सा आता है कि तुम कोई मनुष्य हो, मूल खाओगे तो कितने दिन काम चलेगा। रोटी कपड़े की तंगी भी भोग लेंगे पर मूल को खर्च नहीं करेंगे, जिससे वह तो ज्यों का ज्यों सुरक्षित रहे। आपसे पूछा जाए कि मूल का क्या करोगे? शरीर जा रहा है, मौत प्रति क्षण नज़दीक आ रही है, ये रुपए पड़े पड़े क्या काम करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप रुपए छोड़ दो, फेंक दो या नष्ट कर दो, पर उन रुपयों के रहते खुद तंगी भोगते हो, आवश्यक चीज़ भी नहीं लेते, जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च भी नहीं करते, तो फिर रुपए क्या काम आए? होश आना चाहिए कि भगवान ने दिए हैं तो उन रुपयों को अच्छे से अच्छे काम में खर्च करें। जीते जी अपने और दूसरों के काम में लगाएं। केवल कंजूसी करके हम संख्या ही बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा से अच्छा मौका आने पर भी ख्याल रहेगा कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा है, अपना खर्च ना हो तो अच्छा है। सज्जनों, आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जैसे कोई दान पुण्य का काम हुआ, कोई उत्तम से उत्तम सत्संग समारोह आदि का काम हुआ, उस समय भी यह भाव रहे कि कोई दूसरा खर्च कर दे तो अच्छा है, अपनी आफत टले तो फिर उन रुपयों का क्या करोगे? जैसे व्यापारी आदमी देखता है कि इतने सस्ते में अधिक से अधिक ले लें, क्योंकि बाज़ार का भाव तो महंगा होने वाला है और अमुक अमुक जगह तेज़ी आ ही गई है, पर वहाँ सस्ता है तो ब्याज में भी रुपया लेकर अधिक से अधिक ले लें तो अच्छा है। इस प्रकार जैसे लेने का लोभ लगता है वैसे खर्च करने का लोभ नहीं लगता, जो कि हमारे साथ चलेगा। जितना आप खर्च कर दोगे, शुभ काम में लगा दोगे, उतना आपके साथ चलेगा। अतः यह लोभ लगना चाहिए कि अच्छे से अच्छे काम में मैं खर्च करूं। एक एक को ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ तो मैं खर्च करूँगा, बारी नहीं आए, क्योंकि ऐसा मौका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गीता प्रेस के संस्थापक और संचालक श्री जयदयाल जी गोयंतका ने एक बार यह बात कही कि रुपए कमाना हम कठिन नहीं समझते, रुपयों को अच्छे काम में लगाना कठिन समझते हैं। दूसरे भाई बंधु आड़ लगा देते हैं, भीतर का लोभ भी आड़ लगा देता है कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है।
इतने से ही काम चल जाएगा। ये सोचते ही नहीं कि क्या करेंगे पैसों का। छोड़कर मरेंगे तो 10-20 हज़ार कम छोड़कर मरेंगे, यही तो होगा, और क्या होगा। यह तो है नहीं कि सब खर्च हो जाएंगे, कंगले हो जाएंगे। जो धन यहीं रह जाएगा या आ करके चला जाएगा, उससे कोई पुण्य नहीं होगा, उससे अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। परंतु अच्छे से अच्छे काम में धन खर्च कर देंगे तो चित्त प्रसन्न होगा, पुण्य होगा, संतोष होगा कि इतने पैसे तो अच्छे काम में लग गए। अब जो बाकी रहे वे अच्छे काम में कैसे लगें, इसका विचार करना है। एक मार्मिक बात है कि वास्तव में वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा है उसके उपयोग की। कितनी ही वस्तुएं पास में हो, यदि उनका उपयोग नहीं किया तो वे किस काम की। जैसे मैंने पहले आपको बताया ही है कि एक आदमी ने बक्से में सोना भर रखा है और हमने एक बक्से में पत्थर भर रखे हैं। दोनों का भार बराबर है। खर्च करने से तो सोना बढ़िया है, पर खर्च ना किया तो सोने और पत्थर के भार में क्या फ़र्क है। काम में लेने से तो सोना बहुत कीमती है, पत्थर कीमती नहीं है। परंतु काम में ले ही नहीं तो पास में चाहे सोना हो चाहे पत्थर हो, क्या फ़र्क है। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि पास में सोना पड़ा रहने से चिंता अधिक हो जाएगी कि कोई चुरा ना ले, किसी को पता ना लग जाए। मन में चिंता और खलबली होने के सिवाय और क्या फ़ायदा होगा। इस बात को आप गहरा उतरकर शांति से निष्पक्ष होकर ठीक तरह समझें। सज्जनों, समय बड़ी तेजी से जा रहा है, मौत नज़दीक आ रही है। एक दिन सब पदार्थों के साथ पड़ाक से संबंध टूट जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से समय को और पैसों को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। हरिओम तत्सत। 5वां अध्याय, मिली हुई सामग्री अपनी नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ हम रहते हैं वे हमारे साथ हरदम रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। और हम उनके साथ हरदम रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इतना ही नहीं, शरीर के साथ हम सदा रहेंगे और शरीर हमारे साथ सदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इस बात पर खूब विचार करना है। जब ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते और हम इनके साथ सदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके भरोसे कितने दिन काम चलेगा। यह तो उसकी बात हुई जो हमारे सामने दिखता है, परंतु जो परमात्मा है, जिनके बारे में हमने शास्त्रों से, संतों से सुना है, वे परमात्मा सदा से हमारे साथ थे, साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर दृष्टि रहने से उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। अगर हम इन नाशवान वस्तुओं से विमुख हो जाएं तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। विमुख होना क्या है? इनसे सुख लेना छोड़ दें, इनको दूसरों की सेवा में लगाएं। वस्तुओं को तो दूसरों के हित के लिए खर्च करें और व्यक्तियों को सुख दें, आराम दें, उनका हित करें। ऐसा भाव बना लें कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनके द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। अभी जो ये भाव है कि संग्रह करना है, अपने पास रखना है, इस भाव को बिल्कुल उलटना पड़ेगा कि इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। विचार करें, रुपयों को तो सदा साथ में रख सकोगे नहीं और इन रुपयों के साथ आप सदा रह सकोगे नहीं। रुपए तो साथ जाएंगे नहीं, पर रुपए रखने का जो भाव है वह मरने पर भी साथ रहेगा। रुपए रखने का भाव महान पतन करने वाला और स्वभाव बिगाड़ने वाला है। दूसरे का हित करने के लिए रुपए हैं, सेवा करने के लिए हैं। ऐसा भाव रखने पर सब रुपए चले नहीं जाएंगे। जितना जितना सेवा में खर्च करोगे उतने ही जाएंगे और पास में रहने पर भी बाधा नहीं देंगे। जैसे अधिक मास में दान देने के लिए माताएं चीज़ें इकट्ठा कर लेती हैं कि ये थाली,
लोटा, गिलास, आसन, छाता, कपड़ा आदि दान देने के लिए हैं, अपने काम में लेने के लिए नहीं हैं। भूल से कोई बालक वहाँ से कोई चीज़ उठाकर ले आए तो कहती हैं, ना ना, इनको वही रख दो, ये अपने काम में लेने की नहीं है, ये तो देने की है। इस प्रकार देने का भाव हो जाने से उन चीज़ों के साथ ममता नहीं रहती। इसी तरह से यहाँ हमें जितनी वस्तुएं मिली हैं वे सब सेवा करने के लिए मिली हैं, वे हमारी नहीं हैं, सेवा के लिए हैं। ऐसे केवल भावना बदल दें कि इसमें हम आपका एक कौड़ी का, एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। जितनी सेवा में लगनी है उतनी सेवा में लग जाएगी, बाकी बची हुई फिर लगेगी। लगे या ना लगे अपने काम में नहीं लेना है, बस निर्वाह मात्र के लिए प्रसाद रूप से लेना है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया। अब इनमें से जो भोजन पाएंगे, कपड़ा लेंगे, वे प्रसाद रूप से लेंगे। जिस मकान में रहेंगे वह हमारा नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, शौकीनी नहीं देखी जाती, ऐश आराम नहीं देखा जाता, केवल प्रसाद का सेवन करना है। प्रसाद लेने का भी महात्म्य होगा और दूसरों को देने का भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान को कोई भोग लगाए तो चीज़ें उतनी की उतनी रहेंगी, माशा भर भी कम नहीं होंगी, परंतु वे परम पवित्र हो जाएंगी। बड़े बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारेंगे और प्रसाद का कण मात्र देने से राजी हो जाएंगे। कारण क्या है? वह प्रसाद ठाकुर जी का है। सभी प्राप्त वस्तुओं को आप भगवान की मान लें, जो सच्ची बात है। साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रख सकते नहीं, उनके साथ में रह सकते नहीं, ये तो ठाकुर जी की हैं। अतः ईमानदारी के साथ ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि महाराज आपकी वस्तु आपके अर्पण। कितनी बढ़िया बात है। एकदम निर्लिप्तता है। निर्वाह मात्र का प्रसाद लेंगे, नहीं लेंगे तो भगवान की सेवा कैसे होगी। सब कुछ ठाकुर जी का मानने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी, कुटुंब वैसे का वैसा रहेगा, मकान वैसे का वैसा ही रहेगा, शरीर वैसे का वैसा ही रहेगा, पर आपका चट कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उन चीज़ों को अपना मानने से बंधन हो जाएगा और रहेगा कुछ नहीं आपके पास। आप बुद्धिमानी से ज़रा सोचो, अपना कुछ भी खर्च ना हो और कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। खर्च होने वाला तो खर्च हो ही जाएगा, घाटा लगना है तो लग ही जाएगा, दिवालिया होना है तो हो ही जाएगा। चाहे कितनी ही कंजूसी करो, क्या बच सकते हो। शरीर के साथ कितनी ही मोह रखो, क्या शरीर को रख सकते हो? रख सकते ही नहीं। इसीलिए उन चीज़ों को भगवान की ही मान लो। अब घाटा लगे तो भगवान का, नफ़ा हो तो भगवान का। हम क्यों रोएं, हम क्यों दुख पाएं? ये चीज़ें भगवान की हैं। भीतर से भगवान की ही मान लो तो आपको क्या घाटा लगता है, आपका क्या नुकसान होता है। जैसे कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग झकाझक आए। खर्चा कुछ लगे ही नहीं और हम निहाल हो जाएं। जो होना है वह होगा ही, जिसको रहना है वह रहेगा ही, जिसको जाना है वह जाएगा ही। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवल भाव से भगवान के अर्पण कर दो कि यह तो भगवान की चीज़ है। आपके घर लड़की जन्मती है तो शुरू से आप ऐसा समझ लो कि यह लड़की तो दूसरे घर जाएगी। घर में भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो लड़के से कहते हैं कि अरे बहन से क्यों झगड़ता है, यह तो अपने घर जाने वाली है। ऐसे ही आप कृपा करके जितनी संपत्ति मिली है उसको बेटी की तरह मान लो, क्या हर्ज है। अब बहन तो अपने घर जाएगी ही, अपने पास तो रहेगी नहीं।
ऐसा भाव होने से लड़के में जितनी ममता होती है उतनी लड़की में नहीं होती। लड़का बीमार हो जाए तो बड़ा असर पड़ता है, लड़की बीमार हो जाए तो उतना असर नहीं पड़ता, कारण कि यह अपनी नहीं है। जिसको अपना मानते हो वह बेटा आपकी सारी संपत्ति का मालिक होता है। जो आपका बेटा नहीं है और जिसको आप अपना नहीं मानते वह मालिक नहीं होता। जो अपना होता है वह मालिक बनता है और अंत में वही खोपड़ी बिखेरता है। बेटी ना तो मालिक बनती है और ना खोपड़ी बिखेरती है। इसलिए सब संपत्ति, परिवार आदि को भगवान का मान लें, नहीं तो वे मालिक भी बनेंगे और आपकी दुर्दशा भी करेंगे। फायदा इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान का मान लो तो नुकसान कुछ नहीं होगा और फायदा बड़ा भारी होगा। हरिओम तत्सत।